सलाम नमस्कार जोहार साथियों। आज भारत के इतिहास के स्वर्णिम इतिहास के सबसे काला दिन 6 दिसंबर, जिस दिन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था ढांचा को गिराया गया। आज के दिन जिस दिन बहुसंख्यक समाज द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस बलपूर्वक कर दिया गया। आज के दिन ही बाबरी को शहीद कर दिया गया। इन सब के पीछे अगर देखें तो ऐसे शक्ति सिर्फ 1992 के 6 दिसंबर को ही अचानक कोई उभर कर नहीं आया। ऐसे शक्तियां जो इस माहौल को बिगाड़ने और इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, वो सन 1900 के शुरुआत से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन उस समय कोई संगठन इसके लिए सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, हिंदू महासभा का गठन हुआ, आरएसएस का गठन हुआ, फिर इसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी उठने लगी। अंततः जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 2 वर्षों बाद 1949 को जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस से थे, उसके कार्यकाल में ही एक दिन का वाक़या हुआ कि बाबरी मस्जिद में चुपके से मूर्ति को रख दिया गया और विवाद का एक शुरुआत वहाँ से कर दिया गया। ये शुरुआत कांग्रेस कार्यकाल में 1949 में हुआ। उसके बाद जब मूर्तियां वहाँ पे अंदर में कुछ रख दी गई मस्जिद के अंदर में, उसके बाद तुरंत उस पर जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर ताला लगाया गया। मस्जिद को ताला लगाने के बाद इसके विवाद धीरे धीरे बढ़ते गया। कोर्ट में लोअर कोर्ट फैजाबाद, लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद में उसको ट्रांसफ़र किया गया और धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और ये मामला धीरे धीरे गर्माते रहा। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी पूरा हुआ। मामला ज्यों का त्यों पड़ा रहा। राजीव गांधी ने फिर 1989 में विधिवत रूप से उसका ताला खुलवाया और ताला खुलाकर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास उसी दिन हुआ था। बाबरी मस्जिद के नहीं बल्कि राम मंदिर की शुरुआत, राम मंदिर बनने का शिलान्यास भी उसी भूखंड में कर दिया गया जिसमें ताला बंद था। ताला खुलवाया और उस समय मस्जिद की पूरी ढांचा भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इसके बावजूद भी राजीव गांधी ने विधिवत रूप से उसका शिलान्यास कर दिया था और कुछ दिन गुजरने के बाद 1992 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद के पूरे ढांचे को गिरा दिया गया। अब आप इस मसले से क्या समझते हैं? आप इस मसले से जो जानकारी अभी दी गई, इससे एक तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस ने ही उसकी बुनियाद डाली, कांग्रेस ने ही इस जड़ को उभारा, इस मर्ज को आगे बढ़ाया। और जब कांग्रेस द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन बहुत सारे संगठनों ने तब तक अपना हाथ भी आगे बढ़ा चुका था और उसी दरमियान 1990 के आसपास में 91 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, अन्य लोगों के द्वारा पूरे देश भर में राम रथ करके एक रथ भी निकाला गया था, जिसमें राजीव गांधी जो शिलान्यास किए थे, जिसने ताला खुलवाया था, वो थोड़े दब गए और अंततः 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को ढाकर मंदिर निर्माण के कार्य
को आगे बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद जितने भी उसमें नामित मुजरिम थे जिनके हम नाम गिनाए, उन लोगों के नाम भी इस 120 के तहत मुकदमा और तरीके से डकैती हो, ये हो वो हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, अन्य तरह के सारे मामले उस पर केस मुकदमा भी हुआ। लेकिन इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका रही और मुसलमान जिस तरह से आज कांग्रेस का पिछलग्गू लगा हुआ है, इससे मुसलमानों की एक चीज़ तो जाहिर होता है कि ये ना तो अपने इतिहास को पढ़ते हैं, ना अपने इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो इसके सबसे बड़े दुश्मन रहे उनको इन्होंने भुलाकर गले लगा लिए। ये सारे तो बाद में आए, जब पका गया तब आए। मामले का शुरुआत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने ही की थी। इसलिए इस दिन कांग्रेस के नेताओं को भी याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो अपने इतिहास को नहीं पढ़ेगा जानेगा, वो अपने इतिहास का निर्माण कभी भी नहीं कर पाएगा। तुम नारा लगाते रहना कि हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे बाबरी, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम याद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम पढ़ते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो। इसलिए जानने की ज़रूरत है। अगर इन सारे चीज़ों को एविडेंस की ज़रूरत पड़े तो आप इनको खोजिए, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं इन सारे चीज़ों का एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ कि इन लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा मजबूती से उठाया था, राम मंदिर के मुद्दे को। क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत की राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति थी। आज़ादी के बाद उन्हें भी लग रहा था कि हम इस मुद्दे को नहीं पकड़ेंगे तो इस देश में राजनीति नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस ने खड़ी की हमेशा। उसके बाद जब राम मंदिर का जब केस शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद का जब केस शुरू हुआ, तो उसके बाद से सारे चीज़ों को तो आप जानते हैं। अंत में तो ये भी बोल दिया कि मस्जिद गिरने का कोई साक्ष्य नहीं है और सारे लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट का भी बहुत बड़ा इसमें एक दखल था। जजों का जो बेंच था, उन्होंने बिल्कुल निराधार तरीके से इस चीज़ के फैसले को दिया था। खैर, जो फैसला हो गया, 5 सदस्यीय बेंच था, 3-2 से फैसला जो हो गया उसे तो मानना ही एक लोकतांत्रिक देश में मानना जरूरी था, जिसे मुसलमानों ने स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद हुआ सारा खेल का शुरुआत, क्योंकि जब से राम मंदिर का नाम उठा है, देश के हर एक मुद्दे गायब है। शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, कोई भी मुद्दा चुनाव में काम नहीं करता है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बनकर रह गया कि हर चुनाव में उसका इस्तेमाल होता है, हर 5 साल में उसका इस्तेमाल होता है और राम मंदिर के नाम पर वोट होता है। बाकी सारे मुद्दे उस मुद्दे के सामने फीके पड़ गए। और इस चीज़ का एहसास उसी वक्त था जब इस चीज़ को किया जा रहा था, क्योंकि ये देश भावनात्मक रूप से चलने वाला देश है। यहाँ की संस्कृति ऐसी है, यहाँ की तहजीब ऐसी है कि लोग भावनाओं में ज़्यादा बह कर रहते हैं। क्योंकि यह देश धर्मों का देश है। बौद्ध का उदय यहाँ पर हुआ, इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचार यहाँ पर हुआ, हिंदू धर्म का प्रचार यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ, सिख धर्म यहाँ पे पनपा, जैन धर्म का यहीं पर स्थापना हुआ। लगभग आप देखें सभी धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है। तो ये देश में इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव था कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ की सरकार ने हमेशा उठाते रही है। अभी आप देखेंगे कि हर एक चुनाव में बस एक ही मुद्दा चलता है, वो राम मंदिर को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर। राम मंदिर
बनकर तैयार है। कोर्ट के फैसले को सारे लोगों ने स्वीकार किया। अब कम से कम देश के असली मुद्दे पर लोगों को आ जाना चाहिए। मेरी एक इस वीडियो के माध्यम से एक ये रिक्वेस्ट है कि देश को असली मुद्दे की तरफ लौटना चाहिए। जो होने का था उस पर सारे लोगों ने कोर्ट के जब फैसला आया तो सहमति देकर उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। लेकिन देश अभी भी उस मुद्दे पर, देश को चलाने वाले शासक उस मुद्दे को हटने नहीं देते हैं। ये बहुत ही इस देश के लिए दर्दनाक बात है। और मुसलमानों के लिए सबसे दर्दनाक बात है कि जिस कांग्रेस ने इस देश के सबसे बड़े मुद्दे को लाकर खड़ा किया, हिंदू मुसलमान को सबसे बड़ा समस्या बना दिया, राम मंदिर को जिसने ताला लगवाया, जिसने ताला खुलवाया, जिसने शिलान्यास किया, आज मुसलमान उसी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद है, सत्ता हासिल करना। किसी भी पार्टी का मकसद नहीं है धर्म के उपदेश पर चलना। कोई भी धर्म ऐसे कोई उपदेश नहीं देता है कि दूसरे धर्मों को तकलीफ पहुंचाया जाए और किसी भी इंसानियत को शर्मसार किया जाए, मानवता को शर्मसार किया जाए, मानवता का अवहेलना किया जाए। मानवता को सर्वोपरि हर धर्म ने रखा है। इसलिए मैं चाहूँगा इस देश में मुख्य मुद्दे पर अब लौटने का प्रयास हो। रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और जितना भी जनहित मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उधर लौटनी चाहिए। जय हिंद, जोहार।